बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैदान उहुद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई सरफरोशी से जंग कर रहे थे। उस रोज़ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैक वक्त दो तलवारों से लड़ रहे थे, यानी उनके दोनों हाथों में तलवारें थी और लड़ते हुए वो कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूँ। ऐसे में सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा उनके सामने आ गया। उन्होंने उसे ललकारा, फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़े और उसके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सबा फौरन ही ढेर हो गया। हज़रत अल्लाह ताला अन्हु इस रोज इस कदर दलेरी से लड़े कि उनके हाथ से 31 मुशरक मारे गए। सबा को कत्ल करने के बाद वो उसकी ज़िरा उतारने के लिए झुके। उस वक्त हजरत वैशी की नज़र उन पर पड़ी जो उस वक्त मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे। झुकने की वजह से हजरत हमज़ा की ज़िरा पेट पर से सिरक गई थी। हजरत वैशी ये वाक़या सुनाते हुए फरमाते थे कि मैंने फौरन नेज़ा ताक कर मारा, वो उनके पेट में लगा। मैं उनकी तरफ बढ़ा, उन्होंने मुझे देखा और शदीद जख्मी हालत के बावजूद उन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमजोरी की वजह से गिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ दबका रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि उनकी रूह निकल चुकी है, तब उनके करीब गया और वो वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहां से हट आया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके कत्ल से दिलचस्पी थी और इस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं थी। और उसकी वजह यह थी कि मुझसे वादा किया गया था कि अगर मैंने हजरत हमज़ा का कत्ल कर दिया तो मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। हजरत वैशी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत जुबैर बिन मुतम के गुलाम थे और वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इधर मुशरिकों के परचम बरदार जब एक एक करके ख़त्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला ना रहा तो उनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वो चीख और चिल्ला रहे थे। उनकी औरतें जो देर पहले जोश दिलाने के अशार पढ़ रही थी, अपने दफ फेंक कर पहाड़ की तरफ भागी। उन पर बदहवासी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े नोचने लगी। मुसलमानों ने जब दुश्मन को भागते देखा तो उनका पीछा करने लगे, उनके हथियारों और माले गनीमत पर कब्जा करने लगे। अब यहाँ इस मौके पर एक अजीब वाक़या रोनुमा हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दर्रे पर 50 तीर अंदाज मुकर्रर फरमाए और उन्हें वाज़े तौर पर हदायत की कि वो अपनी जगह न छोड़ें। उनके अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। उस दस्ते ने जब काफरों को भागते देखा और मुसलमानों को माले गनीमत जमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हदायत फरमाई थी कि अपनी जगह जमे रहें और यहाँ से ना हटें। उस पर उनके साथी बोले, अब मुशरिकों को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर क्या करेंगे? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो ना माने और मैदान में चले गए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला और चंद साथी अलबत्ता वहीं रुके रहे। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। उन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करेंगे। इस तरह वहां 10 से भी कम मुजाहिद रह गए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद की नजर दर्रे पर पड़ी, जो काफरों के एक दस्ते के सलार थे और लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे। शिकस्त के बाद ये इस तरफ से पसपा हो रहे थे कि दर्रे पर नजर पड़ी। जंग के दौरान भी ये उस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन 50 तीर अंदाज की बौछार ने उनकी पेशकदमी रोक दी थी। अब उन्होंने देखा कि वहां 50 की बजाय चंद मुसलमान हैं, तो ये अपने दस्ते के साथ उन पर हमला आवर हुए। उनके दस्ते के साथ ही इकरमा बिन अबू जहल भी अपने दस्ते के साथ उसकी तरफ पलट पड़े। इस तरह पूरे दो दोस्तों ने इन चंद मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनका ये हमला इस कदर जबरदस्त था कि पहले ही हमले में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथी शहीद हो गए। मुशरिकों ने हजरत अब्दुल्ला की लाश, हाथ और पैर काट डाले। उनके जिस्म पर इतने नेज़े लगे थे कि पूरा जिस्म छलनी होकर रह गया। लेकिन आफरीन है इस मर्द मुजाहिद पर कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वहां से न हटे। अब इन दोनों दोस्तों ने इस दर्रे की तरफ से मुसलमानों की पुश्त पर अचानक पुरजोर का हमला किया। मुसलमान उस वक्त माले गनीमत लूटने में मसरूफ थे। उनमें से अक्सर ने अपनी तलवारें नियाम में डाल ली थी। इस ताबड़तोड़ हमले ने उन्हें बदहवास कर दिया। काफर उस वक्त पूरे जोश की हालत में या हुबल या उज्जा के नारे लगा रहे थे, यानी अपने बुतों के नाम पुकार रहे थे। मुसलमान इस हमले से इस कदर बदहवास हुए कि इधर उधर भागने लगे। उस वक्त तक उन्होंने जितने काफरों को कैदी बना लिया था या जितना माली गनीमत लूट चुके थे, वो सब छोड़कर भाग खड़े हुए।
مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا اور بلند کر دیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر پلٹ پڑے۔ وہ جان گئے کہ جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔